मित्रों, नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जिंदगी में ऐसे बहुत पल आते हैं जहां कभी ना कभी किसी ना किसी से किसी ना किसी विषय पर बहस हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। बहस कई बार इतनी बढ़ जाती है और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। समय और ऊर्जा का नाश हो जाता है, संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो आज का विषय है, ऐसे लोगों से बहस करोगे तो पछताओगे। समझते हैं इस विषय को। कुछ लोगों के साथ बहस करने से सत्य सामने नहीं आता, बल्कि आपका समय, ऊर्जा और मानसिक शांति नष्ट होती है। ऐसे लोगों से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? जिन्हें सत्य जानना ही नहीं है। वे आपकी बात समझने के लिए नहीं, अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस करते हैं। जो हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हैं। तर्क की जगह गुस्सा, आरोप और अपमान शुरू हो जाता है। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, आप कितने भी प्रमाण दें, वे नया तर्क लेकर फिर सामने आ जाएंगे। जो आपकी शांति भंग करते हैं, बहस खत्म होने के बाद भी आप उसी बात को सोचते रहते हैं। कभी कभी बहस जीतकर भी इंसान हार जाता है, क्योंकि उसने अपना समय, मानसिक शांति और संबंध खो दिए। इसलिए समझदार व्यक्ति हर बहस का जवाब बहस से नहीं देता। वह तय करता है, ये बात समझाने योग्य है या छोड़ देने योग्य। युवा वर्ग के लिए संदेश, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जहां सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, वहां मौन ही आपकी समझदारी है। बहस से बड़ा है विवेक, कब बोलना है और कब चुप रहना है। कैसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए? ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए जो आपकी बात समझना ही नहीं चाहते। उनका उद्देश्य सत्य जानना नहीं, अपनी बात मनवाना होता है। जो हर बात में खुद को सही मानते हैं, गलती स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती। जो तर्क की जगह गाली, अपमान या व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। जो बात को बार बार घुमाते हैं, विषय बदलकर आपको उलझाते रहते हैं। जो केवल आपको उकसाना चाहते हैं, उन्हें आपकी प्रतिक्रिया से ही फायदा मिलता है। जो सुनते कम और बोलते ज्यादा है, ऐसी बातचीत संवाद नहीं, एक तरफा बहस बन जाती है। जो आपकी मानसिक शांति खराब करते हैं, ऐसी बहस का नुकसान जीत से ज्यादा हो सकता है। एक सरल नियम याद रखें, जहां सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, वहां समझाने की कोशिश छोड़ देना ही समझदारी है। और ध्यान रखें, हर असहमति से बचना जरूरी नहीं है। स्वस्थ चर्चा में दोनों लोग एक दूसरे को सुनते हैं और तथ्य सामने आने पर अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए उनकी एक दो बातों से नहीं, बल्कि बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार को देखिए। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? हर बात में खुद को सही साबित करते हैं, गलती सामने आने पर भी अपनी बात बदलने को तैयार नहीं होते। दूसरों की बात सुनते नहीं हैं, सामने वाला बोल रहा हो फिर भी जवाब सोचते रहते हैं। तर्क की जगह गुस्सा करते हैं, आवाज ऊंची करना, चिल्लाना या धमकाना शुरू कर देते हैं। विषय बदल देते हैं, जब उनके पास जवाब नहीं होता तो पुरानी बातें या दूसरी गलतियां निकालने लगते हैं। व्यक्ति पर हमला करते हैं, मुद्दे पर नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम हमेशा गलत हो जैसे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। गलती स्वीकार करना उन्हें हार लगता है। हाँ, यह मेरी गलती थी कहना उनके लिए मुश्किल होता है। आपको उकसाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि आप गुस्सा करेंगे, फिर भी जानबूझकर वही बात दोहराते हैं। हर बातचीत को प्रतियोगिता बना देते हैं। उनका उद्देश्य समस्या हल करना नहीं, जीतना होता है। एक आसान पहचान, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या यह व्यक्ति मेरी बात सुनता है? क्या यह तर्क और तथ्य स्वीकार करता है? क्या यह अपनी गलती मान सकता है? अगर तीनों का जवाब बार बार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने के बजाय शांत रहकर दूरी या संवाद की सीमा तय करना ज्यादा समझदारी है। याद रखें, व्यक्ति को बदलना हमेशा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, यह आपके हाथ में है। युवा वर्ग के लिए इस विषय का संदेश, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं है। जो आपको समझना चाहता है, उससे शांत होकर बात करें। जो केवल अपनी बात मनवाना चाहता है, उससे बेवजह बहस न करे। गुस्से में तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुके और सोचे। अपनी ऊर्जा दूसरों को हराने में नहीं,
अपने लक्ष्य और भविष्य को बनाने में लगाए। असहमति हो तो व्यक्ति पर नहीं, विचार और मुद्दे पर बात करें। जरूरत पड़ने पर मैं इस विषय पर बहस नहीं करना चाहता कहकर बातचीत समाप्त करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, युवाओं, अपनी आवाज की ताकत से ज्यादा अपनी सोच की ताकत बढ़ाइए। हर बहस में उतरना बहादुरी नहीं है, यह जानना कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, यही परिपक्वता है। ऐसे लोगों से बहस करोगे तो पछताओगे का मतलब है। बहस के समय गुस्से में हम ऐसी बातें कह सकते हैं या ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जिनका बाद में अफसोस हो, पछतावे के कारण हो सकते हैं। गलत शब्द बोल देना, रिश्ते खराब कर लेना, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना, सामने वाले के स्तर पर उतर जाना, अपनी मानसिक शांति खो देना, बाद में सोचना, काश मैं चुप रहता। गुस्से में जीती हुई बहस कई बार शांत होने के बाद पछतावे में बदल जाती है। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या ये बात सच में कहनी जरूरी है? मित्रों, अगर आपको ये विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।